मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जा ज़बर यज़, जा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का, वक़फ़न यज़्ज़क्का, वक़फ़न यज़्ज़क्का। यज़्ज़क्का में चंद बातें समझने वाली हैं। पहली बात तशदीद के बारे में कि इस तशदीद के जोड़ करते वक्त एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह कि तशदीद वाले लफ्ज़ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे ज़ा के ऊपर तशदीद है, काफ़ के ऊपर तशदीद है, तो हम कहेंगे कि ज़ा मुशद्दद है या काफ़ मुशद्दद है। और तीसरी बात ये कि तशदीद वाले लफ्ज़ को मज़बूती के साथ ज़रा रुक कर कैसे पढ़ेंगे, मज़बूती के साथ ज़रा रुक कर, और वो कैसे होगा, ऐसे पढ़ेंगे यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का। और जब हम यज़्ज़क्का पर वक़्फ़ करेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि बग़ैर वक़्फ़ की सूरत में यज़्ज़क्का पढ़ेंगे, वक़फ़ की सूरत में भी यज़्ज़क्का पढ़ेंगे। क्योंकि ये कायदा, ये कुलिया, ये उसूल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर वक़्फ़ की सूरत में, वक़फ़ की सूरत में अगर खड़ी ज़बर हो तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे वो लिखा हुआ है। तो वक़फ़ की सूरत, बग़ैर वक़फ़ की सूरत में भी यज़्ज़क्का पढ़ेंगे और वक़फ़ की सूरत में भी यज़्ज़क्का पढ़ेंगे। एक बार फिर से जोड़ कर देती हूँ। या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का, वक़फ़न यज़्ज़क्का। या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, ओ पेशू, यज़्ज़क्करू, वक़फ़न यज़्ज़क्करू, वक़फ़न यज़्ज़क्करू। जी, यज़्ज़क्करू में भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हर लफ्ज़ का मखरज के साथ पढ़ना है। पीछे था ज़ा, यज़्ज़क्का था, और यहाँ पर ज़ाल है, तो ज़ाल और ज़ा में फ़र्क करके पढ़ना है। दोनों को एक तरह से नहीं पढ़ना। ज़ा सख्ती से अदा होता है और ज़ाल नरमी से अदा होता है, नरम हुरूफ में से है। तो आप इन मखारिज का ख्याल रख कर पढ़ेंगी जैसे हमने बचपन में पढ़ा था यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करू। इस तरह से नहीं पढ़ेंगी बल्कि इनमें फ़र्क करके पढ़ेंगी कि यज़्ज़क्का में ज़ा है तो सख्ती के साथ पढ़ेंगी, यज़्ज़क्का, और यज़्ज़क्करू में ज़ाल है तो इसको नरमी से पढ़ेंगी, यज़्ज़क्करू। नरमी से पढ़ने का तरीका, ज़ाल को कैसे पढ़ते हैं, ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे यज़्ज़क्करू, और ये काफ भी बारीक है, मोटा नहीं है, तो इसे काफ पढ़ेंगे, यज़्ज़क्करू, यज़्ज़क्करू। रा के ऊपर पेश है तो इसलिए रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके होंठ, दोनों होंठ गोल हो जाए तो लफ्ज़ खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पुर यानी मोटा हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे यज़्ज़क्करू। जोड़ दोबारा से कर लेते हैं। या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का, वक़फ़न यज़्ज़क्का। या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, ओ पेशू, यज़्ज़क्करू, वक़फ़न यज़्ज़क्करू। यहाँ पर हमने यज़्ज़क्का को ऐसे ही पढ़ा था जैसे लिखा हुआ था वक़फ़ की सूरत में, और यज़्ज़क्करू में हम कहेंगे वक़फ़न यज़्ज़क्कर, क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि अगर
जिस लफ्ज़ पर हमने वक़फ़ करना हो उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर दो पेश आ जाए और वहाँ पर वक़फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। इसलिए हम इसके ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर दो पेश आ जाए और वहाँ पर वक़फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। इसलिए हम इसके आखिरी हर्फ यानी रा को साकिन कर देंगे और ऐसे पढ़ेंगे यज़क्कर यज़क्कर। उम्मीद है आपको मेरे सबक आज का समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसान और सही तरीके से तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।